Hello everyone, this is Sagar Patel. Once again, welcome all of you at my channel Gyan Vigyan. How are you? I hope you will fine. Today we will talk how we will measure the land. I have completed my diploma in civil engineering and it was my course. So I know little about it. I don't take more time and come to the point. Let's see how we'll do it. ज़मीन कैसे मापते हैं उसके पहले हम लोग कुछ मापक यंत्रों की बात करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है, दिख रहा है, एक बिस्सा के अंदर 1350 स्क्वायर फीट होते हैं। ये यूपी का है, दूसरे राज्यों में अलग अलग होते हैं। ठीक, तो हम यूपी की बात करेंगे। उसी तरह से एक बीघा में 20 बिस्सा होता है। अब 18 बिस्सा ही मानते हैं, तो 20 और 18 गुणा करके निकाल लो। ठीक, तो आप 1350 में 20 से गुणा कर दो, 27,000 स्क्वायर फीट निकल गया। अब आप हेक्टेयर की बात करो तो एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब एक स्क्वायर मीटर में कितना होता है? 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 10.76 से 10,000 में गुणा कर दो तो कितना या 1,76,000 स्क्वायर फीट आ गया। ठीक, अब एकड़ की बात करो तो एक एकड़ में 4840 गज होते हैं। एक गज के अंदर 9 स्क्वायर फीट होते हैं। सब कुछ मैंने लिखा है। तो 4840 में 9 से गुणा कर दो तो कितना निकला? 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक, अब हेक्टेयर को एकड़ में बदलना है तो हेक्टेयर को हम लोग स्क्वायर फीट में कितना निकाले हैं? 1,76,000 और एकड़ को कितना निकालें? 43,560। बस कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना है, निकल के 2.47 एकड़ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंच का। तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। फीट की बात करो, एक फीट में 12 इंच होते हैं। 12 में अभी जो ऊपर इंच निकाले हो सेंटीमीटर, 2.54 गुणा कर दो, 30.48 सेंटीमीटर आ गया। गज की बात करो तो एक गज में 3 फीट होते हैं। अब 3 फीट में जो ऊपर निकाले हो उसी से गुणा कर दिए, 30.48 थे। तो गज को भी हम लोग 91.44 सेंटीमीटर अलग कर लिए, पा गए अलग वहाँ। ठीक, अब मीटर की बात करो, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब 100 में, ठीक, अब आप इसको इंच में बदलने के लिए तो ऊपर भी निकाले ना 30.48, उसी से भाग दे दो तो 3.28 आ गया। लगभग 3.33 इंच होते हैं एक मीटर में। ठीक है, अब उसी तरह से हम बात करते हैं एक मीटर की। एक मीटर को गज में प्राप्त करने के लिए तो हम जो अभी निकाले हैं 3.3 इंच निकाले हैं ना। ठीक, उससे प्लस एक मीटर में 3 गज होते हैं, उसमें क्या करो, भाग दे दो 1.1 गज आ गया। इस तरह से इतने पैमानों से हम लोग आगे ज़मीन कैसे मापते हैं हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। ठीक, तो अच्छा लगा। कुछ अगर नई जानकारी है, अब इसके बेस पे हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग एक आध दो सरल एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए एक डेमो लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल शेप में प्लॉट है जिसका लंबाई 25 फीट 10 इंच दिया है और चौड़ाई 15 फीट 8 इंच दिया हो। ठीक, तो देखिए फीट को एक डैश से और इंच को डबल डैश से दिखाते हैं, ये जान लीजिए आप लोग। तो मान लीजिए इसका हमें एरिया निकालना हो, तो नॉर्मली लोग करते क्या है कि जो इंच है उसको दशमलव में कर देंगे, पॉइंट में, डेसिमल में, यानी 25.10 और 15.8, यानी लंबाई हम लोग की 25.10 हो गई और चौड़ाई 15.8 हो गई। अब मान लीजिए इसका हमें क्या एरिया निकालना होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए। ठीक, तो निकल कितना के आया, कितना 396.58 स्क्वायर फीट। अब देखिए यहाँ पे लंबाई का फीट और चौड़ाई का फीट, दोनों का फीट का गुणा हो गया तो स्क्वायर फीट हो गया। ठीक, मगर ये रॉन्ग मेथड है। अब सही मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फीट को इंच में चेंज करेंगे, यानी 12 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। देखिए हम किए ना, फिर से जब किए हैं तो 25 प्लस 10/12 गुणे 15 प्लस 8/12, इस तरह से दोनों का डिवाइड करने पे हमको 0.8 मिला, 0.6। ठीक, तो इस तरह से जोड़ने पे 25.08 मिला और 15.06 मिला। अब इन दोनों का गुणा करने पे हमें मिलता कितना है? 377.70 स्क्वायर फीट। ये करेक्ट मेथड है। ठीक, यानी आप जब भी बदलिएगा या फिर ज़मीन मापिएगा तो पहले आप फीट में बदल लीजिएगा। ठीक, आसानी से आप अपने प्लॉट की ज़मीन, जो अगर सीधा प्लॉट हो, बिल्कुल रेक्टेंगल या स्क्वायर हो शेप में, उसको आप माप सकते हो। ठीक है, हम लोग अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, मान लीजिए फिर से कोई प्लॉट है जो सीधे सीधे है ना, एकदम सीधा वैल्यू दिया है। 135 फीट लंबाई है, 100 फीट का चौड़ाई है। आपको एरिया निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, 135 फीट गुणे 100 फीट कितना निकला? 13,500 स्क्वायर फीट निकल गया, वर्ग फीट निकल गया। अब हमें पता है कि एक बिस्वा में 1350 वर्ग फीट होता है, मैंने बताया है, पहले ही बताया था।
तो अब क्या करोगे आप कि 13,500 में इस 1350 का भाग दे दो, कट पिट के कितना या 10 बिस्सा, यानी कितना आसानी से हमने बताया कितना बिस्सा होता है 10 बिस्सा। यानी ऐसा कोई ज़मीन हो तो पहले आप फीते से अपना ज़मीन मापो और तुरंत इस तरह से आप सॉल्व करके निकालो। अब बीघा में चेंज करना है आपको, तो बीघा में करने के लिए वर्ग फीट बटे 27,000 वर्ग फीट कर दो। ठीक, अब वर्ग फीट जो निकाले हो आप 13,500 बटे 27,000 कर दो, काट पिट के कितना आया 1/2 यानी आधा बीघा। ठीक है, यानी 10 बिस्सा के बराबर कितना होता है आधा बीघा। कितना सही तरीका है, कितना आसानी से हम लोग समझ लिए, सीधे सीधे प्लॉट का निकलना। तो हमने कुछ सवाल देखे कि कैसे आयताकार ज़मीनों को आसानी से माप सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना बिस्वा है या बीघा है। ये वीडियो का पहला पार्ट था, मैं अभी दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा जल्द ही, जिसमें हम लोग टेढ़े मेढ़े ज़मीनों को कैसे मापते हैं, कैसे उनका बंटवारा करते हैं बराबर हिस्सों में, इस पर हम लोग बातें करेंगे, सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।